7.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी हर सेकेंड करीब 8 किलोमीटर का सफर, 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। इसी स्पीड से भारत के एस्ट्रोनॉट्स पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाएंगे। नीचे करोड़ों लोगों की नजरें, ऊपर अंतरिक्ष, बीच में हजारों सिस्टम, लाखों पुर्जे और 8,000 से ज्यादा टेस्ट। लेकिन जरा सोचिए, लॉन्च के वक्त एस्ट्रोनॉट्स के शरीर पर कितना दबाव पड़ेगा? अगर रॉकेट में उड़ान के दौरान कोई खराबी आ जाए तो, और अगर अंतरिक्ष में ऑक्सीजन, तापमान या दबाव नियंत्रित रखने वाला सिस्टम फेल हो जाए तो। इंसान को अंतरिक्ष में भेजना सिर्फ रॉकेट उड़ाने का नाम नहीं है। यहाँ एक छोटी सी गलती करोड़ों रुपए का नुकसान नहीं, बल्कि इंसानी जिंदगी का सवाल बन सकती है। शायद यही वजह है कि इसरो 1-2 नहीं बल्कि 8,000 से ज्यादा टेस्ट कर चुका है, क्योंकि मिशन है गगनयान। पीएम मोदी ने साल 2018 में भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान की घोषणा की थी। तब से ही इस मिशन के अपडेट को लेकर बहुत सवाल आते हैं। कब लॉन्च होगा, कैसे होगा, कितना और वक्त लगेगा? इन सवालों के जवाब खुद इसरो चीफ ने दिए हैं। इसरो के मुताबिक मिशन अपने फाइनल फेज में पहुंच चुका है और इस साल के आखिर तक पहला मानव रहित टेस्ट मिशन भेजने का लक्ष्य है। सवाल है कि 8,000 से ज्यादा टेस्ट क्यों किए जा रहे हैं? इंसान को अंतरिक्ष भेजना इतना मुश्किल क्यों है? रॉकेट तैयार करना ही काफी क्यों नहीं? और गगनयान के बाद भारत चांद स्पेस स्टेशन और उससे आगे कैसे बढ़ेगा? हाय, मैं हूं सुप्रिया। ब्रह्मांड डिकोड के इस एपिसोड में इन्हीं सवालों के जवाब खोजेंगे। गगनयान आखिर है क्या? पहले इसे समझते हैं। गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है। इसका मकसद भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी के निचली कक्षा यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट में भेजना और फिर उन्हें सुरक्षित धरती पर वापस लाना है। इसरो के मौजूदा रोड मैप के मुताबिक पहले मानव रहित मिशन होंगे और उसके बाद मानव मिशन की दिशा में आगे बढ़ा जाएगा। अगस्त 2026 में सरकार ने बताया कि पहला मानव रहित प्रायोगिक मिशन 2026 की चौथी तिमाही में लक्षित है, यानी कि इस साल के आखिरी में पहले अनक्रूड मिशन जाएंगे। उसके बाद 2 और मानव रहित मिशन और फिर इंसानों को भेजने की योजना है। अब जब इसरो को भरोसा होगा कि हर जरूरी सिस्टम सही तरीके से काम कर रहा है, तभी अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाएगा। गगनयान में इसरो को सिर्फ रॉकेट नहीं बल्कि पूरा सिस्टम साबित करना है। रॉकेट कैसे उड़ता है, क्रू मॉड्यूल कैसे काम करता है, अंतरिक्ष यात्री सांस कैसे लेंगे, अंदर तापमान कैसे नियंत्रित रहेगा, अगर रॉकेट में अचानक कोई समस्या आ जाए तो अंतरिक्ष यात्रियों को कैसे बचाया जाएगा, वापसी के समय कैप्सूल की रफ्तार कैसे कम होगी, पैराशूट सही समय पर खुलेंगे या नहीं, समंदर में उतरने के बाद अंतरिक्ष यात्रियों को कितनी जल्दी बाहर निकाला जा सकता है। इन सभी सवालों के जवाब ये टेस्ट मिशन देंगे। इसरो के मुताबिक अब तक गगनयान से जुड़े 8,000 से ज्यादा ग्राउंड टेस्ट पूरे किए जा चुके हैं। इन टेस्ट में सबसे दिलचस्प है एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग। गगनयान के लिए भारतीय वायुसेना के टेस्ट पायलटों के समूह से अंतरिक्ष यात्रियों का चयन किया गया है। ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप, विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। कैप्टन शुभांशु शुक्ला तो एक्सियोम 4 मिशन के जरिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक जा चुके हैं। हालांकि इनमें से अंतिम उड़ान में 2 या 3 यात्री ही अंतरिक्ष जाएंगे। इनकी ट्रेनिंग को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है बेसिक ट्रेनिंग इन रशिया। शुरुआती चरण में एस्ट्रोनॉट ने रूस के कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर में 1 साल से अधिक समय तक बेसिक स्पेस ट्रेनिंग ली। अंतरिक्ष यान के कंट्रोल और अंतर्राष्ट्रीय संवाद के लिए रूसी भाषा सीखी। रॉकेट लॉन्च और लैंडिंग के समय शरीर पर पड़ने वाले अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि जी फोर्स को सहने के लिए सेंट्रीफ्यूज और दबाव कक्षों में अभ्यास किया। II-76MD के एयरक्राफ्ट की पैराबोलिक फ्लाइट्स के जरिए भारहीनता यानी कि माइक्रोग्रेविटी या जीरो ग्रेविटी का अनुभव किया। आपातकालीन लैंडिंग की स्थिति में बर्फ, जंगल और पानी में जीवित रहने की ट्रेनिंग दी गई। दूसरा है इंडिया स्पेसिफिक ट्रेनिंग। रूस से लौटने के बाद बेंगलुरु स्थित इसरो के एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग फैसिलिटी और भारतीय वायुसेना के संस्थान में इनकी ट्रेनिंग चल रही है। गगनयान के क्रू मॉड्यूल में हर सिस्टम को ऑपरेट करने, आपातकालीन स्थितियों को संभालने और योग के जरिए मानसिक संतुलन बनाए रखने का अभ्यास कराया जा रहा है। अंतरिक्ष यान के अंदर ऑक्सीजन, तापमान और दबाव नियंत्रण सिस्टम को संभालने की ट्रेनिंग दी जा रही है। ये सारी ट्रेनिंग तो अंतरिक्ष के लिए है, लेकिन वापसी के दौरान स्प्लैशडाउन जो होगा वो बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में होगा।
इसके लिए कोच्चि में भारतीय नौसेना के साथ वाटर सर्वाइवल और सी रिकवरी का कड़ा अभ्यास कराया जा रहा है। इन अंतरिक्ष यात्रियों को सिर्फ रॉकेट में बैठना नहीं सिखाया गया, बल्कि इन्हें अलग अलग मुश्किल परिस्थितियों के लिए तैयार किया गया है। गगनयान में सबसे महत्वपूर्ण तकनीकों में से एक है क्रू एस्केप सिस्टम यानी कि CES। इसका काम है किसी गंभीर आपात स्थिति में अंतरिक्ष यात्रियों को रॉकेट से तेजी से सुरक्षित दूरी पर ले जाना। मतलब अगर लॉन्च के दौरान रॉकेट में कोई बड़ी समस्या आ जाए तो सिर्फ रॉकेट को बचाना मकसद नहीं होगा, अंतरिक्ष यात्रियों को बचाना सबसे पहली प्राथमिकता होगी। इसके लिए क्रू एस्केप सिस्टम के अलग अलग मोटरों और स्ट्रक्चर का परीक्षण किया जा चुका है। TVD-1 टेस्ट मिशन में इसी सिस्टम की इन फ्लाइट वैलिडेशन की गई थी। अब दूसरी बड़ी चुनौती, अंतरिक्ष यात्री सांस कैसे लेंगे। अंतरिक्ष में हवा नहीं है, इसीलिए सिर्फ एक मजबूत कैप्सूल बनाना काफी नहीं है। क्रू मॉड्यूल के अंदर ऐसा वातावरण बनाना होगा जिसमें अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित रह सके। इसके लिए है एनवायरमेंटल कंट्रोल एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम यानी कि ECLSS। ये सिस्टम अंतरिक्ष यात्रियों के लिए जरूरी वातावरण बनाए रखने में मदद करता है, यानी क्रू मॉड्यूल के अंदर सांस लेने के लायक हवा, सही दबाव और तापमान जैसे जरूरी एनवायरमेंटल कंडीशंस बनाए रखना। अगस्त 2026 के अपडेट के मुताबिक ECLSS का इंजीनियरिंग मॉडल तैयार किया जा चुका है और इससे जुड़े विकास और परीक्षण आगे बढ़ रहे हैं। वहीं गगनयान मिशन के लिए दूसरा इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट 10 अप्रैल 2026 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर ने लगभग 5.7 टन वजनी क्रू मॉड्यूल, जो पहले मानव रहित गगनयान मिशन G1 के क्रू मॉड्यूल के बराबर है, उसे लगभग 3 किलोमीटर की ऊंचाई तक उठाया और श्रीहरिकोटा तट के पास समंदर में तय जगह पर छोड़ दिया। क्रू मॉड्यूल के नीचे आते समय 4 अलग अलग तरह के 10 पैराशूट एक सटीक क्रम में खुले, जिसमें मॉड्यूल की गति धीरे धीरे कम हुई और वो सुरक्षित रूप से उतरा। लैंडिंग के बाद भारतीय नौसेना के सहयोग से क्रू मॉड्यूल को समंदर से सफलतापूर्वक सुरक्षित निकाल लिया गया। स्प्लैशडाउन के लिए गगनयान में कुल 10 पैराशूट की व्यवस्था है। इनमें 4 तरह के पैराशूट शामिल हैं, 2 एपेक्स कवर, सेपरेशन पैराशूट्स, 2 ड्रॉग पैराशूट्स, 3 पायलट पैराशूट्स और 3 मेन पैराशूट्स। सबका काम अलग है। दिसंबर 2025 में ड्रॉग पैराशूट्स के लिए जरूरी परीक्षण किए गए थे और जुलाई 2026 में इसरो ने इंटीग्रेटेड मेन पैराशूट एयर ड्रॉप टेस्ट यानी कि IMATB सफलतापूर्वक पूरा किया। पैराशूट को जमीन पर एयर ड्रॉप टेस्ट में और अलग अलग परिस्थितियों में जांचा जा रहा है। इसीलिए 3 जुलाई 2024 को सॉल्व के सॉलिड मोटर का पहला ग्राउंड टेस्ट श्रीहरिकोटा में सफलतापूर्वक किया गया। लेकिन समंदर में उतरने के बाद क्या होगा? मान लीजिए क्रू मॉड्यूल सही तरीके से समंदर में उतर गया, तो क्या मिशन वहीं खत्म है? नहीं, इसके बाद शुरू होगा रिकवरी ऑपरेशन। इसके लिए इसरो ने भारतीय नौसेना के साथ मिलकर कई रिकवरी अभ्यास किए हैं। एक अहम प्रक्रिया में ऐसा जहाज इस्तेमाल किया जाता है जिसमें वेल डेक होता है। वेल डेक जहाज का ऐसा हिस्सा है जिसमें पानी भरा और निकाला जा सकता है। इससे समंदर में तैर रहे क्रू मॉड्यूल को जहाज के अंदर लाना आसान हो जाता है। यानी गगनयान की तैयारी सिर्फ लॉन्च पैड तक सीमित नहीं है, लैंडिंग के बाद का हर मिनट भी मिशन का हिस्सा है। लेकिन गगनयान का रॉकेट कौन सा होगा? इसके लिए इसरो का ताकतवर रॉकेट इस्तेमाल किया जाएगा। नाम है LVM-3। यही वो रॉकेट है जिसने चंद्रयान 3 जैसे बड़े मिशन को अंतरिक्ष तक पहुंचाया था। लेकिन इंसानों को भेजने के लिए सामान्य रॉकेट पर्याप्त नहीं है, इसे ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल के तौर पर तैयार करना होता है। इसका मतलब है कि रॉकेट के हर महत्वपूर्ण हिस्से को क्रू मिशन के लिए ज्यादा सख्त सुरक्षा मानकों पर खरा उतरना होगा। अगस्त 2026 तक इसरो और सरकार के अपडेट के मुताबिक HLVM-3 के सभी प्रोपल्शन स्टेजेस और स्ट्रक्चर्स के डेवलपमेंट और ग्राउंड टेस्टिंग पूरे हो चुके हैं। अब आपको ये भी बताते हैं कि पहले मानव रहित मिशन में इसरो मानव जैसी परिस्थितियों को टेस्ट करने के लिए व्योम मित्र को भेजने की तैयारी कर रहा है। व्योम मित्र एक हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट है। इसका मकसद अंतरिक्ष में ऐसे पैरामीटर और परिस्थितियों को जांचना है जो भविष्य में इंसानों के लिए महत्वपूर्ण होंगे। सरकार ने अगस्त 2026 में बताया कि पहला मानव रहित प्रायोगिक गगनयान मिशन 2026 की चौथी तिमाही में व्योम मित्र के साथ लक्षित है, यानी कि इस साल के अंत तक रोबोट को भी भेज दिया जाएगा। इसके बाद 2 और मानव रहित मिशन होंगे।
लेकिन गगनयान भारत की अंतिम मंजिल नहीं है, बल्कि ये शुरुआत है। भारत की स्पेस विजन 2047 के तहत अगला बड़ा लक्ष्य है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि BAS। सरकार के रोड मैप के मुताबिक BAS का पहला मॉड्यूल 2028 में लॉन्च करने का टारगेट है और पूरे स्टेशन को 2035 तक ऑपरेशनलाइज करने की योजना है। BAS की योजना में कुल 5 मॉड्यूल शामिल हैं। भारत की स्पेस विजन 2047 में सिर्फ स्पेस स्टेशन नहीं, चंद्रयान 4 का लक्ष्य चांद पर उतरने के बाद सैंपल वापस पृथ्वी पर लाने से जुड़ी तकनीकों को विकसित करना है। इसके अलावा वीनस ऑर्बिटर मिशन की योजना है और लंबे समय में भारत का लक्ष्य 2040 तक भारतीय को चांद पर उतारने की दिशा में बढ़ना है। भारत की कहानी सिर्फ रॉकेट की कहानी नहीं है। 1963 में भारत के पास संसाधन कम थे, लेकिन एक चीज थी अपनी तकनीक खुद बनाने की जिद। क्रायोजेनिक इंजन से लेकर भारी रॉकेट तक भारत ने धीरे धीरे अपनी क्षमता बनाई। आज भारत दूसरे देशों के सैटेलाइट लॉन्च करता है, चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका है, मंगल की कक्षा तक पहुंच चुका है, सूरज पर रिसर्च करने के लिए आदित्य L1 भेज चुका है और अब इंसान को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा है। यही वजह है कि गगनयान को सिर्फ एक मिशन मानना कम होगा। ये उस सफर का अगला चैप्टर है जो एक साइकिल से शुरू हुआ था। फिलहाल ब्रह्मांड डिकोड के इस एपिसोड में इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैं हूं सुप्रिया, कैमरे के पीछे हमारे साथी नकुल। देखते रहिए कड़क।